सनी देओल, अल्लू अर्जुन है आपके फेवरेट, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मनी के वीडियोस में। गाइस, हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार वीडियो, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बात और बेल जी से कह देना, ये लड़की मेरी जान है। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके सारे खानदान की आंखें निकाल दूंगा। ये हो नहीं सकता। चंदन के पेड़ पर सांप पल सकते हैं, लेकिन आप जैसे फरिश्ते की शैतान नहीं पल सकता। ये शैतान है, शैतान। तुम हद से गुजर रहे हो राज। इसको पकड़ने के लिए तो मैं मौत की हद से भी गुजर सकता हूँ। राज, क्या किया है इसने? क्यों इसे मारने के लिए पागल हो रहे हो तुम? अब भी पागल हो सकते हो। कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश करे तो आप भी पागल हो सकते हो। आप उसकी रक्षा न कर सके तो आप भी पागल हो सकते हो। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी अपनी जान ले ले तो आप भी पागल हो सकते हो। और यह हादसा मेरे साथ हुआ सर। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन ने और ये सब इस हरामजादे की वजह से। इसने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। यही मेरी बहन का कातिल है। अंकल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है अंकल। इस आदमी को जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है। इसकी बहन कौन है मुझे क्या पता। सरासर झूठ बोल रहा है अंकल, इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, झूठ बोल रहा है। इसकी गर्दन देखिए, मेरे नाखून के निशान होंगे। इसकी गर्दन देखिए, जख्म होगा इसकी गर्दन पर। ये जख्म कैसे हुआ? वो दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया था ना वो। ये कोई छोटे मोटे जानवर का काम नहीं है, जरूर किसी शेर पंजा मारा हो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। इसकी मौत मेरा मकसद है। बस ससुरा हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। और किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10, 20, 50 आदमी तो हमको देखा होगा। और चलिए 10, 20, 50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। कौन है रे तू? यहाँ क्यों आया? तेरी फिल्म का हीरो बनने आया हूँ। ऑल इंडिया एंटरटेनमेंट यही है ना? यहाँ कोई कंपनी नहीं है, निकाल। ऐसे कैसे दादा? बाहर बोर्ड लगाया है, अंदर ऑडिशन चल रहा है। क्या बोलता है भाई? अपन भी ऑडिशन के लिए आया है। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अगर एक ही फटके में नॉकआउट कर सकता है तो ही चाहना। या तत्काल टिकट लेके सीधा नरक लुक में एंट्री मारना है तो आ जाओ। अपन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपन भी गुंडा था। अबे तू गुंडा था, अपन गुंडा है। हम पैदा ही उस खानदान में हुए हैं जिसका ना तो दिल कमजोर है और ना खून। तेरी अकड़ देख बस इतना कहना चाहूंगा बेटे, जितनी तेरी पहचान है ना, उतनी तो मैं बिगाड़ के बैठा हूं। केसरी वरदा चाचू का वारिस है और उसका छोटा भाई वल्लभ उसको सपोर्ट करेगा, और आपुन इन दोनों का पिल्लर है। मैं हल्के में बोलूंगा तू भारी में ले। आज से मारे जो बोलेंगे वही पहला और आखिरी ऑर्डर होगा। अरे पागल, ये रुपया पैसा तो हाथ का मैल है रे, इसलिए मैंने डर और खौफ कमाया है। जो तेरी आंखों में सांप दिख रहा। कौन है रे तू? यहाँ क्यों आया? तेरी फिल्म का हीरो बनने आया हूँ। ऑल इंडिया एंटरटेनमेंट यही है ना? यहाँ कोई कंपनी नहीं है, निकाल। ऐसे कैसे दादा? बाहर बोर्ड लगाया है, अंदर ऑडिशन चल रहा है। क्या बोलता? मामू, प्यार हो या वार, बस एक बात ध्यान रख के करना। ये सब जब वापस आएगा तो हाई इंटरेस्ट के साथ आएगा। ग्राउंड में तो सभी खेलते हैं, मगर पब्लिक की नजर जिस पे टिकी हो वही होता है असली खिलाड़ी। एक बार कुर्सी पर बैठने दे, फिर तुझे पावर दिखाता। पावर कुर्सी में नहीं होती है मेरी जान, उस पे बैठने वाले में होनी चाहिए। और इस वक्त जो कुर्सी पे बैठा है वो खुद पावर हाउस है। क्या कहा था आपने?
कि मैं आपकी यादों में नहीं हूं? आप झूठ बोल रहे हैं सर। आपकी पूरी जिंदगी का मैं एक हिस्सा हूं। आपको लगता है मैं सबको बता दूंगा मैं आपका बेटा हूं। सालों से कमाई आपकी रेपुटेशन खोने का जो डर लग रहा है ना, आपके उस डर का मैं एक हिस्सा हूं। जब आपके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मैं आपका बेटा हूं तो आपकी जो बेइज्जती हो जाएगी ना, उस बेइज्जती का मैं हिस्सा हूं। चल काम बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नाटक मत कर पाले। ये ऑफिसर की हेकड़ी साइड में रख और बाप की तरह बात कर। हाथ जोड़, आंखों में आंसू ला, घुटनों पे आ, झोली फैला और भीख मांग। मांग भीख। इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा। बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए आप। ये ईश्वर की कुंडली में जो 4-5 दिन आपके जीवन का बाकी है, उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। मैं तेरे सारे ऐश और आराम पर थूकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है और तूने मेरे भगवान पर जुल्म किए। आज मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़। तू नताशा को क्या बोला था बे कि भाई मर्डर है? बात करने दो। किलर है भाई, मुझे बात करने दो ना यार। और कौन सा नकली न्यूज़पेपर दिखाया था बे? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? ए सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। हाँ? कल रात को जब ये तेरे कमरे में आए तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली है, अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? लेकिन मुझे एक मौका दो प्रिया, मैं अपने सारे ऐशो आराम, वो लापरवाही की जिंदगी सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे 6 महीने का वक्त दो प्रिया, मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपने आप को तुम्हारे प्यार के काबिल बना के दिखा दूंगा। अपना एक छोटा सा घर बनाकर तुम्हें वहां बहुत प्यार से रखूंगा प्रिया। तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां डाल दूंगा। बस मुझे 6 महीने का वक्त दो प्रिया। इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठिए पिताजी, और मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसा। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मत पुकारो मुझे भाई कहकर, तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है एक छोकरी की इज्जत के लिए। ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। मुझे उल्टी सीधी बातें मत करो, माइंड योर लैंग्वेज। जब गुस्सा आता है तो ऐसे ही बात करता हूँ, सत्संग नहीं करता। इसे हाथ तो लगा कर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी। और अगर अनवर के लिए मेरे दिल में जो डर है वो सच हुआ ना, तो मैं जंग की शुरुआत तेरे ही बेटे से करूंगा। तेरा बाप आया। मुझे सिर्फ मुझसे प्यार करने वाली नहीं, मेरी फैमिली से प्यार करने वाली लड़की चाहिए। उसके लिए 100 बार मर जाऊंगा, 100 बार जन्म दूंगा। वैसे जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर आने के लिए कह रही हो, कल को गुस्सा आने पर मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, इसकी गारंटी है। जिस प्यार के लिए मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े, मुझे ऐसा प्यार ही नहीं चाहिए। खूबसूरत तो लड़कियां होती है, हम लड़के तो खूंखार ही अच्छे लगते हैं। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता।
और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब। जवान दे दिए हैं हम, लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम। मेरे गार्ड्स तुम्हें गोली मार देते या फिर मैं खुद। मार डालिए साहब, मार डालिए, क्योंकि जब तक ये जिंदा है मेरी जिंदगी मौत से बदतर है। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम? अपनी जान से ज्यादा इसकी मौत में दिलचस्पी है मुझे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार कोशिश करूंगा, लेकिन इसे मारूंगा जरूर। मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। ये मेरे पास 1000 लगा, चल पेश। ये क्या है साहब? क्या है मतलब क्या? पैसा है, पहचानता नहीं? पैसा है, चले पेश। पहचानता तो साहब, मगर क्या है? मगर क्या है? इनका खून चूसने की आदत पड़ी है ना तेरे को, और ये भी बेशरम साले पूरे दिन की कमाई तेरे कटोरे में डालते हैं। नगद में हारते हैं, उधारी में बेवड़ा पीते हैं, किसी के सामने बस न चले तो बीवी को मारते हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं रस्ते पे। साला तुमसे तो वो कसाई अच्छा बकरे को हलाल करता है और खुलेआम बेचता है। चल पेश पेश, सत्ता आना मांगता है, चल पेश। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। एक तरफा जुआ ये ठीक पता, वरना गोली मार दूंगा। मारने वाले सोचते नहीं और सोचने वाले मारते नहीं। अगर मैंने तेरे भाई को मार डाला तो तुझे क्यों छोड़ दिया? यही सवाल तूफानी भंवर की तरह तेरे दिमाग में घूम रहा है। कोई नहीं जाएगा उसके पास, कोई नहीं जाएगा उसके पास हमारे लिए भीख मांगने, गिड़गिड़ाने। वो क्या समझती है अपने आप को? तलाक चाहती है हमसे जी लेगी हमारी बगैर वो? तो ठीक है, हम भी उसके बगैर जी लेंगे। राजा तू ये क्या बोल रहा है बेटा? नहीं चाची नहीं, अगर आप में से कोई भी उसके पास गया तो आप हमारा मरा हुआ मुंह। मैं जेल की काल कोठरी में वर्षों से बंद हूँ, गवाहों पर कातिलों का पहरा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। मुकदमे का फैसला होने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुनहगार मानकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। मार फट, मार फट, मार फट। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जाकर तुम हिलाना उनके सामने, तलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे, बोटियां। अगर आज बादशाह जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा गाड़ देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे न तुम लोग समझते हो न समझ पाओगे। ये हादसा तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है। तो गाइस ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर सको। तो चलते हैं कहीं और, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में आपको ये भी बताना है कि सबसे अच्छी वीडियो आपको कौन से नंबर की लगी।